Hello friends, so I welcome you in my channel Dr. Satish. तो we are dealing in commerce classes. तो इसमें मैं वेरियस कॉमर्स क्लासेस को डील कर रहा हूँ. अर्लियर आई वाज डीलिंग इन बीकॉम क्लासेस. नाउ आई हैव स्टार्टेड +1 एंड +2. तो टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू माय +2 क्लास रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स. तो अब यहाँ पे हम पार्टनरशिप अकाउंट्स कर रहे हैं एंड दैट इज़ रिगार्डिंग एडमिशन. तो अब मेरा जो टॉपिक होगा वो होगा रिगार्डिंग एडमिशन ऑफ पार्टनर. तो दोस्तों मैंने पहले भी पार्टनरशिप में एडमिशन के रेशो के सम किए हुए हैं अपनी वीडियोस में. आपने देखा होगा कैसे हम न्यू रेशो कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करते हैं. तो मेरा टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर. तो आज का जो लेक्चर नंबर 3 है रिगार्डिंग पार्टनरशिप अकाउंट्स में, जो हमारे +2 के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हमारा पार्टनरशिप अकाउंट्स होता है. तो आज मैं करना चाहता हूँ हाउ टू ट्रीट द गुडविल. अब यहाँ पे जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. अब यहाँ पे दोस्तों हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे ऑन एडमिशन ऑफ पार्टनर. अब जब पार्टनर एडमिशन लेता है तो गुडविल का कैसे हमें ट्रीटमेंट करना है. तो इसमें पहला तो मुझे वही काम करना है, रेशो का डिवीज़न करना है, रेशो का डिसीज़न करना है, कैसे हम न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद हम जो भी पार्टनर गुडविल के प्रीमियम को लेके आएगा उसको हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अब यहाँ पे मैं सम कर रहा हूँ. अब यहाँ पे हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 1. आज मैं न्यू इलस्ट्रेशन लेके आया हूँ जिसमें हमारी रेशो की प्रॉब्लम भी है और हम कैसे गुडविल के प्रीमियम को बांटते हैं. जो भी नया पार्टनर गुडविल लेके आता है उसको हम कहते हैं प्रीमियम. जो भी गुडविल का शेयर लेके आता है दैट इज़ नोन एज प्रीमियम. तो प्रीमियम को हम ओल्ड पार्टनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो दोस्तों देखना, पहला मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 1 है. अब ये मैंने सम किया. अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है. ए एंड बी आर पार्टनर्स. अब हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं ए एंड बी, है ना. शेयरिंग प्रॉफिट्स. अब दोस्तों ये प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं इन द रेशो ऑफ 7:3. ये इनकी ओल्ड रेशो है. दे एडमिट. अब वो एडमिट कर रहे हैं, एक नया पार्टनर है, दे एडमिट सी, है ना, एज ए न्यू पार्टनर. एज ए न्यू पार्टनर पेइंग. जो पे कर रहा है पेइंग. अब नया पार्टनर क्या पे कर रहा है, 4,000 रुपीज़. 4,000 वो पे कर रहा है एज प्रीमियम फॉर 1/4 शेयर, फॉर 1/5 शेयर. अब यहाँ पे जो शेयर है वो 1/5 शेयर के लिए 4,000 वो प्रीमियम दे रहा है सी. अब न्यू रेशो भी हमें गिवन है. अब दोस्तों हमें न्यू रेशो भी गिवन है. अब न्यू रेशो हमें गिवन है. अब न्यू रेशो कितनी है, न्यू रेशो है 5:3:2. न्यू रेशो बीइंग 5:3:2. अब न्यू रेशो भी गिवन है, ओल्ड भी गिवन है, पास जर्नल एंट्रीज. अब दोस्तों हम थोड़ा सा आगे आ गए. पहले मैंने न्यू रेशो कैलकुलेट की है लास्ट वीडियो लेक्चर्स में, और उसके बाद हमने सेक्रीफाइस भी डिसाइड किया है. अब हम प्रीमियम को डिसाइड करेंगे. अब ये प्रीमियम कैसे होगा, जो ये प्रीमियम 4,000 लेके आ रहा है इसको कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अब हम कर रहे हैं पास जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग दिस. अब प्रीमियम को कैसे बांटेंगे जो 4,000 पे लेके आया सी. हाँ जी, सबसे पहले अगर मैं इसका सलूशन करूं तो दोस्तों हमारा पहला स्टेप होता है एडमिशन ऑफ पार्टनर में, पहले हमें रेशो को डिसाइड करना. अब मैं करूँगा कैलकुलेशन ऑफ
सैक्रिफाइस रेशो। अब दोस्तों हम सैक्रिफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फार्मूला मैंने लास्ट वीडियो में लिखा है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अगर हमें सेक्रीफाइस देखना है ओल्ड पार्टनर्स का, क्योंकि सेक्रीफाइस ओल्ड का ही होता है, तो उसका फार्मूला होगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब हमारा सेक्रीफाइस किन का होगा, अब यहाँ पे आएगा ए सेक्रीफाइस रेशो, ओल्ड पार्टनर का ही सेक्रीफाइस होता है। अब यहाँ पे क्या बनेगा 7/10। अब 7:3 का मतलब 7/10 माइनस, अब न्यू रेशो ए की कितनी है 5/10। अब न्यू रेशो कितनी है 5/10। ये हमारा सेक्रीफाइस होगा ए का। तो इसका मतलब यहाँ पे आंसर आएगा 2/10, ये ए का सेक्रीफाइस होगा। अब सिमिलरली हम करते हैं बी सेक्रीफाइस। अब बी का भी हम सेक्रीफाइस देखना चाहते हैं, इसका भी वही फार्मूला होगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब बी की ओल्ड रेशो क्या थी, बी की थी 3/10। अब बी की थी 3/10 माइनस, अब इनकी न्यू रेशो क्या है, अब देखो बी यहाँ सेंटर में है, अब बी की न्यू रेशो क्या बनती है, ये बनती है 3/10। अब यहाँ पे फार्मूला हमने वही लगाया ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो दोस्तों बी का सेक्रीफाइस बनता है 0। इसका मतलब जो भी प्रीमियम है तो ओनली ए का ही सेक्रीफाइस है। तो अब हम एंट्री क्या करेंगे, तो यहाँ पे ए सेक्रीफाइस वही हमारे पास होगा, दैट इज ओनली, इसका मतलब ही हैज़ टू क्लेम, ओनली ए हैज़ टू क्लेम प्रीमियम। अब ए को ही जो प्रीमियम है वही मिलेगा जो सी लेके आया, बी को कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि बी का सेक्रीफाइस है 0, जिसको हम कहते हैं नील। अगर हमारे आंसर में 0 आ रहा है, इसका मतलब बी को क्रेडिट कुछ भी नहीं होगा जो सी लेके आया प्रीमियम। अब हम एंट्री करना चाहते हैं, क्या बनेगी सम की एंट्री। सबसे पहले हम प्रीमियम रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम अकाउंट। अब जो भी सी शेयर लेके आता है ना गुडविल का, उसको हम प्रीमियम कहते हैं। अब हमारे सामने प्रीमियम वो कितना लेके आया 4000। अब पहली एंट्री, इसका अगर हम नरेशन भी लिखें, बीइंग प्रीमियम ब्रॉट बाय सी, क्योंकि जो भी नया पार्टनर आता है वो कैश में प्रीमियम लेके आता है, क्योंकि उसने एडमिशन लिया, उसको सेक्रीफाइस दिया ओल्ड पार्टनर ने, और उसको ये प्रीमियम ओल्ड पार्टनर में क्रेडिट होता है। लेकिन बी का सेक्रीफाइस हमारा 0 है, ओनली ए का ही सेक्रीफाइस है। तो इसका मतलब ए को ही टोटल मनी रिसीव होगी, उसके अकाउंट में ही क्रेडिट होगी जो ये सी लेके आया। अब पहली एंट्री हम प्रीमियम लेते हैं फर्म में, सी से मनी लेते हैं, तो ये एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम। अब बीइंग प्रीमियम ब्रॉट बाय सी 4000। अब यही प्रीमियम सेकेंड एंट्री में हम क्रेडिट करेंगे, किनको करेंगे, ओल्ड पार्टनर को विद देयर सेक्रीफाइस। अब यहाँ पे बी का सेक्रीफाइस तो 0 है, इसका मतलब टोटल मनी जो है ए की कैपिटल को क्रेडिट होगी। अब यहाँ पे करेंगे टू एज कैपिटल। दोस्तों हमारे अकाउंट में जो भी मनी क्रेडिट होती है वो कैपिटल अकाउंट में जमा होती है, क्रेडिट मीन्स प्लस होती है, तो वही अमाउंट 4000 जो है अब ओनली ए को ही मिलेगा, क्योंकि बी का हमने पहले ही कैलकुलेशन कर लिया है, उसका सेक्रीफाइस है 0। अब इसका हम नरेशन लिखेंगे, बीइंग प्रीमियम क्रेडिटेड टू सीज कैपिटल, बीइंग प्रीमियम क्रेडिटेड टू एज कैपिटल, सॉरी, क्योंकि हम ए को ही क्रेडिट करेंगे जो सी लेके आया। सी पहले प्रीमियम लेके आया, अब सी की मनी को हमने किसको बांटा, ये हमने ए को बांटा। तो यहाँ पे ओनली जो प्रीमियम का राइट है वो ओनली ए को ही मिलेगा, क्योंकि ए का ही सेक्रीफाइस है। अगर किसी का सेक्रीफाइस नहीं होता, 0 होता है, तो इसका मतलब बी को कुछ नहीं मिलेगा, ए को ही क्रेडिट मिलेगा। अब यहाँ पे एंट्री आएगी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल 4000। तो इस तरह से हमें पहले सम को करना है। अब ये थोड़ी सी आगे हमने प्रमोशन की,
पहले हम रेशो कर रहे थे, रेशो में न्यू रेशो, सेक्रीफाइस, ये हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फिर हम मनी या गुडविल प्रीमियम को कैसे हम ट्रीट करते हैं, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। अब यहाँ पे हमारे पास ये आएगा। अब हम चलते हैं आगे। अब मैं थोड़ा सा आगे सम चल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे प्रमोट करते हैं। अब यहाँ पे आ रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। अब आपको कैसे हमें एंट्री करनी है, कैसे प्रीमियम की मनी को बांटना है, किस बेस में ओल्ड पार्टनर को मिलेगा। अब यहाँ पे मैं करता हूँ पी एंड क्यू। अब अगला सम है हमारे पास शेयरिंग प्रॉफिट्स। अब कैसे कर रहे हैं, एज 5:4। अब हमारे दो पार्टनर हैं पी एंड क्यू, वो कैसे शेयर कर रहे हैं, 5:4। अब ये एडमिट करते हैं, एडमिट। अब पी एंड क्यू किसको एडमिट करते हैं, आर को। अब आर को एडमिट कर रहे हैं फॉर 2/9 शेयर। अब वो किस में कर रहे हैं, 2/9 शेयर। अब आर पेज, अब आर क्या करता है, आर पेज ₹30,000 फॉर कैपिटल। अब आर लेके आता है 30,000 कैपिटल का, एंड अब यहाँ पे आएगा ₹8,000 फॉर गुडविल। अब आर ने क्या दिया, 30,000 कैपिटल का दिया और 8,000 प्रीमियम का दिया, जिसको हम कहते हैं गुडविल। जो शेयर है 2/9 विच ही एक्वायर्स, जो वो लेता है, विच ही एक्वायर्स फ्रॉम पी एंड क्यू, जो पी एंड क्यू से लेता है शेयर इक्वली। अब आर ने जो शेयर लिया है विच ही एक्वायर्स फ्रॉम पी एंड क्यू इक्वली, तो अब हमें पास करनी है जर्नल एंट्रीज। अब दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं, अब यहीं से हमारी वैसे बात क्लियर हो रही है। जो आर को शेयर मिला वो उसने पी एंड क्यू से लिया इक्वली। इसका मतलब पी और क्यू की जो सेक्रीफाइस रेशो है वो है 1:1, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ गया इक्वली। अगर हम डिटेल काम में ना भी जाएं, अगर इस बात को ही देखें तो कहता है जो आर ने शेयर लिया वो पी एंड क्यू से इक्वली लिया। इक्वली का मतलब अगर दो पार्टनर से हम शेयर लेते हैं तो ज़रूर इक्वली शेयर होगा 1:1। इसका मतलब 1:1। तो ये हमारी सेक्रीफाइस रेशो बनती है। तो अगर हम वैसे करके देखें तब भी हमारी वही सेक्रीफाइस है। तो इसका मतलब अगर मैं डिटेल में कैलकुलेशन करें, चलो अब हम करते हैं डिटेल में कैलकुलेशन, तब भी हमारा 1:1 आएगा सोल्यूशन। अब आर का शेयर कितना है, अब हम देखते हैं। आर का शेयर हमारे पास गिवन है 2/9। अब आर ने अपने शेयर का इक्वली पी एंड क्यू से लिया। अब यहाँ पे आएगा आर्स टेकिंग ओवर फ्रॉम पी। अब आर ने पी से क्या लिया, 2/9 इंटू 1/2। इट मीन्स दैट वाज 1/9। सिमिलरली आर्स टेकिंग ओवर फ्रॉम क्यू, तो इसने अपने शेयर का इक्वली लिया इंटू 1/2, ये भी आएगा 1/9। इसका मतलब आर ने पी से लिया 1/9 और सिमिलरली क्यू से भी लिया 1/9। तो इसका मतलब जो भी शेयर आर ने लिया, इसको अगर हम वेरीफाई करें तो ये भी हम कर सकते हैं। आर्स शेयर इज इक्वल टू 1/9 प्लस 1/9, जो उसने पी और क्यू से लिया, ये बनेगा 2/9। तो ये तो हमारे पास आर का शेयर बन गया। अब पी के पास क्या बचा, तो अब पीज शेयर, अब पी का नया शेयर क्या रहा। अब पी की रेशो क्या थी, अब पी की रेशो पुरानी हमारे पास गिवन है 5/9। अब पी की ओल्ड रेशो है 5/9। अब पी ने आर को कितना दिया, 1/9। अब ये उसने आर को दे दिया पी ने। अब सिमिलरली क्यूज शेयर,
ये न्यू क्या बनेगा? अब क्योंकि ओल्ड रेशो है 4/9 माइनस 1/9, अब P का न्यू शेयर बनेगा 4/9 और Q का शेयर बनेगा 3/9 और R का शेयर कितना बनेगा? वो बनेगा 2/9। इसका मतलब अगर हम न्यू रेशो कैलकुलेट करें तो ये बनती हैं 4:3:2। तो ये हमने न्यू रेशो कैलकुलेट कर दी हैं। अब Q ने भी R को 1/9 दिया और P ने भी 1/9 दिया। अब जो हमने सेक्रीफाइस किया वही हमारी सेक्रीफाइस रेशो है। तो दोस्तों यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशो बनेगी P एंड Q की, दैट विल बी 1:1। ये हमारी सेक्रीफाइस रेशो होगी। ये किनकी होगी? P और Q की, क्योंकि ओल्ड पार्टनर की सेक्रीफाइस होती है। तो ये बनेगी इक्वली, जिसको पहले भी वैसे पेपर में लिखा है इक्वली, तो 1:1 है। ये हमने प्रूव कर दिया 1:1। अब मुझे एंट्री करनी है। अब R क्या क्या लेके आया? अब हम करते हैं जर्नल एंट्रीज। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को हमने आगे एक्सटेंड किया है, रेशो का काम तो वही है। अब R ने पे किया, अब R ने पे किया 30,000 की कैपिटल। अब इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू R's कैपिटल। जो हमारे सम में था उसने 30,000 की कैपिटल दी, 30,000 की, तो ये एंट्री फर्म में आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू R's कैपिटल बीइंग R's कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, क्योंकि R ने अपनी कैपिटल को इंट्रोड्यूस्ड किया इन फॉर्म। तो ये हम नरेशन भी ले सकते हैं। तो ये 30,000 उन्होंने फर्म में R ने दिया। अब R ने यहाँ पे हमारे सम में R ने कितना कंट्रीब्यूट किया? R ने कंट्रीब्यूट किया 8,000। अब 8,000 R ने गुडविल का प्रीमियम भी दिया है। अब प्रीमियम R लेके आया 8,000। अब पहले ये हम रिसीव करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब गुडविल को शेयर को हम कहते हैं प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम अकाउंट। अब कितना लेके आया था? 8,000 बीइंग प्रीमियम ब्रॉट बाय R। अब R जो प्रीमियम लेके आया था ये फर्म ने रिसीव किया, ये हमारा प्रीमियम हो गया 8,000। तो ये हमने रिसीव किया, 30,000 की कैपिटल रिसीव की और 8,000 का प्रीमियम रिसीव किया। अब इसी 8,000 को हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? अब यहाँ पे थर्ड एंट्री होगी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। जो प्रीमियम लिया वो 8,000 हमने लिया, ये ओल्ड पार्टनर को क्रेडिट होगा टू P's कैपिटल। किस में होगा? सेक्रीफाइस रेशो में, टू Q's कैपिटल। और ये हमारी रेशो है इक्वली। अब इक्वली का मतलब है यहाँ पे रेशो रहेगी 1:1। इसका मतलब होगा 4,000 एंड 4,000। अब नरेशन होगा बीइंग प्रीमियम क्रेडिट टू ओल्ड पार्टनर। सेक्रीफाइस रेशो में हमने क्रेडिट कर दिया 4,4, तो ये हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारा सम है। अब यहाँ पे हमारे पास सम बनेगा, ये हमने इक्वली कंट्रीब्यूट कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से हम करते हैं। अब मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट सम। तो इस तरह से हम करेंगे, जहाँ पे हमारा प्रीमियम लेके आएगा उसको हमें सेक्रीफाइस रेशो में ओल्ड पार्टनर को देना है। ओल्ड हमारे क्या होंगे? P। पहले सबसे पहले हमने रेशो को तैयार कर लिया, रेशो कैलकुलेट कर ली, वो होगा 1:1। उसके बाद हमें एंट्री में जो भी प्रीमियम की मनी होगी वो ओल्ड पार्टनर को देनी है इक्वली। इक्वली का मतलब ये बनेगा 4,000 एंड 4,000। अब मैं चल रहा हूँ दोस्तों इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब ये हम कर रहे हैं गुडविल के प्रीमियम, गुडविल का पार्ट या प्रीमियम को कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैसे हम ट्रीट करते हैं, तो ये हमें देखना है। तो कैसे हम उसको बांटते हैं दोस्तों, ये हमारा प्रॉब्लम है। अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, अब मैं लेता हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 3। अब हमारे पास है A एंड B
अब मैं और सम कर रहा हूँ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। आर इक्वल पार्टनर्स। अब ये हमारे इक्वल पार्टनर्स हैं। अब सी इज़ कमिंग, अब सी आ रहा है, सी इज़ कमिंग इनटू बिजनेस। ये एक नया पार्टनर आ रहा है, सी इज़ कमिंग एज ए न्यू पार्टनर इनटू बिजनेस एज न्यू पार्टनर। अब ये न्यू पार्टनर आ रहा है, हु पेज ₹8,000, जो 8,000 देता है एज प्रीमियम, फॉर गुडविल, क्योंकि ये गुडविल का प्रीमियम 8,000 दे रहा है। अब न्यू रेशो, अब दोस्तों यहाँ पे हमें न्यू रेशो भी गिवन है। अब न्यू रेशो ऑफ ABC, अब न्यू रेशो ऑफ ABC हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 4:3:2, ये न्यू रेशो हमें गिवन है। अब हमें पास करनी है जर्नल एंट्रीज, तो अब हम पास करेंगे जर्नल एंट्री। तो कितना मिलेगा ओल्ड पार्टनर को, तो अब हमें जर्नल एंट्रीज इम्पॉर्टेंट पास करनी है। अब सबसे पहला काम, जब भी हमें प्रीमियम का ट्रीटमेंट आए, पहले हमें करना होता है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशो, क्योंकि रेशो से ही हमारा स्टार्ट होगा। तो पहले हमें रेशो की तैयारी करनी है सैक्रिफाइस, क्योंकि यहाँ पे हमें ओल्ड भी गिवन है और न्यू रेशो भी गिवन है। अब ओल्ड क्या है दोस्तों, ए एंड बी की अब सोल्यूशन अगर हम करें, ओल्ड बनती है इक्वली का मतलब है 1:1। अगर हम न्यू देखें तो ये हमारी ओल्ड है, ये हमारी न्यू है। अब न्यू हमारे पास है 4:3:2, ये हमारी न्यू है। अब हम सैक्रिफाइस देखेंगे, अब हम करेंगे ए सैक्रिफाइस रेशो। अब इसका फार्मूला होगा 1/2 -4/9, ओल्ड माइनस न्यू। सिमिलरली बी सैक्रिफाइस रेशो, अब बी की सैक्रिफाइस क्या होगी 1/2 -3/9। अब यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 18, अब 18 हमारा एलसीएम होगा। 18 2 डिवाइड करेंगे तो 9, अब 9 18 डिवाइडेड बाई 9 2, ये बनेगा 8। अब सिमिलरली यहाँ का भी 18 होगा और ये बनेगा 4, ये बनेगा 18 डिवाइडेड बाई 2 9, तो ये होगा 9 माइनस, अब यहाँ पे बनेगा 6। 18 को 9 से डिवाइड करेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 6, 18 2 से 9, तो ये हमारी रेशो बनेगी 1/18, तो ये बनेगी 3/18। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा सैक्रिफाइस होगा 1:3। ये हमने सबसे पहले सैक्रिफाइस तैयार करना है, तो क्योंकि हमें न्यू रेशो भी गिवन है, ओल्ड भी गिवन है, तो पहले हमें सैक्रिफाइस तैयार करना है, उसके बाद हमें एंट्री करनी है। अब वो प्रीमियम कितना लेके आया, अब प्रीमियम लेके आया 8,000। अब टोटल प्रीमियम ब्रॉट बाय सी, टोटल प्रीमियम कितना लेके आया था ₹8,000। अब हमारी रेशो क्या है सैक्रिफाइस रेशो, अब सैक्रिफाइस रेशो हमने कैलकुलेट की है ए और बी की, ये है 1:3, ये हमारी रेशो है, ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। अब इसकी एंट्री क्या होगी, अब दोस्तों इसकी एंट्री सबसे पहले फर्म में प्रीमियम लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सी, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे टू प्रीमियम, क्योंकि ये प्रीमियम लेके आया, कैपिटल का नाम नहीं है, तो हम सीधी एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम। तो यहाँ पे आएगा 8,000, गुडविल के पार्ट को हम प्रीमियम कहते हैं, बीइंग प्रीमियम ब्रॉट बाय सी।
कि प्रीमियम लेके आया 8,000। अब इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर में ए एंड बी। अब हम क्या एंट्री करेंगे, नेक्स्ट एंट्री हमारी बनेगी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 8,000। अब हम ओल्ड पार्टनर को देते हैं सेक्रीफाइस में। अब हम लिखेंगे टू एज कैपिटल, ए की कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा। अब 1:3 का मतलब 2,000 यहाँ ए को मिलेगा, टू बीज कैपिटल। अब ओल्ड पार्टनर बी भी है, उसको क्या मिलेगा 6,000। रेशो क्या रहेगी, सेक्रीफाइस 1:3। अब यहाँ पे लिखेंगे नरेशन बीइंग प्रीमियम क्रेडिट टू old partners in ratio of 1:3। तो इस तरह से हम पहले रेशो तैयार करते हैं, फिर जो पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है फिर हम उसको मनी देते हैं, उसको मनी प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से हम उसकी अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। तो अब मैं चल रहा हूँ आगे। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पे एक और बड़ा इम्पोर्टेंट सम कर रहे हैं। तो अब मेरी चलेगी इलस्ट्रेशन नंबर 4। तो ये हमारा पार्टनरशिप का नेक्स्ट स्टेप होगा। रेशो के आगे हम कैसे गुडविल या प्रीमियम को कैसे हम ट्रीट करेंगे। अब इलस्ट्रेशन नंबर 4। अब हमारे ऑलरेडी 3 पार्टनर्स हैं। अब यहाँ पे ए बी सी आर ओल्ड पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स। अब ये प्रॉफिट किस रेशो में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 3:1 रिस्पेक्टिवली। अब इसमें कर रहे हैं। अब यहाँ पे कहते हैं दे एडमिट डी। अब ये डी को एडमिशन देते हैं। हु ब्रिंग्स रुपीज़ 20,000 इंक्लूडिंग। अब दोस्तों इसमें पॉइंट है इंक्लूडिंग ₹6,000। इंक्लूडिंग का मतलब उसमें इंक्लूड है, इंक्लूडिंग ₹6,000 फॉर ही शेयर ऑफ गुडविल। अब वो अपना शेयर भी लेके आ रहा है जिसमें 6,000 उसका प्रीमियम है, इंक्लूडिंग टोटल वो 20,000 दे रहा है जिसमें 6,000 उसका प्रीमियम है। अब हमें करना है शो द जर्नल एंट्रीज। अब जर्नल एंट्रीज क्या होंगी, अब क्या जर्नल एंट्रीज होंगी, अगर ए बी सी डी, इफ़ ए बी सी डी, if A, B, C, D, if A, B, C, D decide to share न्यू रेशो। अब इनकी अगर न्यू रेशो हमारे पास है 15:10 एंड 5 and 6, ये न्यू रेशो है। पहले केस में अगर उनकी न्यू रेशो 15:10 5 and 6 और सेकंड रेशो है 5:3 और सेकंड केस में अगर उनकी न्यू रेशो है 5:3 दो केस है हमारे पास। पहले केस में न्यू रेशो हमारे पास ये है और सेकंड केस में अगर न्यू रेशो है 5:3 और थर्ड केस में 3 हमारे पास केस हैं और थर्ड केस में उनकी जो न्यू रेशो है वो गिवन है 2:1 तो 3 हमारे पास पॉइंट है। तो पहले केस में 15:10 5 6 ये न्यू रेशो है, फिर ये है। अब हमारे पास ओल्ड भी है और न्यू भी है।
अब मैं करता हूँ सॉल्यूशन। तो पहले हमें सेक्रीफाइस तैयार करना है दोस्तों, तो उसके बेस में हम गुडविल के प्रीमियम को डिवाइड करेंगे। अब केस नंबर 1, अब मैंने 3 केस लिए। अब यहाँ पे ओल्ड रेशो, अब ओल्ड रेशो है 3:1 ABC में। अब हमारे पास है न्यू रेशो। अब पहले केस में रेशो है 15, 10, 5 एंड 6, और ये हमारे अब हो जाते हैं 4 पार्टनर एडमिशन के बाद। अब ये न्यू रेशो है, वो ओल्ड है। अब मुझे सबसे पहले तैयार करनी पड़ेगी अपनी सेक्रीफाइस रेशो। अब पहला केस हम करेंगे, तो केस में हमें कैसे पहले हमें तैयार करनी पड़ेगी, कैसे हम बांटेंगे। अब इसके लिए पहले मुझे करना है कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशो। अब ये किस में करते हैं हम, ABC ओल्ड पार्टनर में। अब इसका फार्मूला होगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब यहाँ पे A की सेक्रीफाइस क्या होगी, अब A की ओल्ड रेशो क्या है, A की ओल्ड रेशो है 3/6 माइनस, अब यहाँ पे न्यू रेशो क्या होगी, अब न्यू रेशो होगी 15 अब इसका अगर मैं टोटल कर लूँ 15 + 10 25 36 हो जाएंगे, तो ये बनेगा -15/36। अब A की सेक्रीफाइस, अब हमारा एलसीएम क्या होगा 36, ये बनेगा 18 - 15, ये होगा 3/36। अब B सेक्रीफाइस, अब ये बनेगा 2/6 माइनस, ये हमारी ओल्ड रेशो है, माइनस होगी 10/36, क्योंकि हमारी जो न्यू रेशो है वो है 15, 10, 5 एंड 6, और ओल्ड रेशो है 3:1। एक बार मैं फिर लिखना चाहता हूँ ताकि हमारे दोस्तों को क्लियर हो। ये हमारे B का बनेगा 2/6, तो इसका अगर हम एलसीएम देखेंगे ये बनेगा 36, तो ये बनेगा 12 - 10, ये होगा 2/36। अब C सेक्रीफाइस, अब ये बनेगा हमारे पास 1/6 माइनस 5/36, अब 36 हो जाएगा, यहाँ पे 6 - 5, ये बनेगा 1/36, तो इसकी ओल्ड रेशो ही हमारी सेक्रीफाइस हो जाएगी। तो ये बनता है हमारा सेक्रीफाइस रेशो, किनका बनता है, ओल्ड पार्टनर का ABC। अब पहले केस में हमने सेक्रीफाइस रेशो निकाल ली, फार्मूला होगा ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब यहाँ पे 3:1 ही आ गया। अब हम देखते हैं वो कितना प्रीमियम लेके आया, इंक्लूडिंग 6000 फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल। अब हम एंट्री करेंगे, तो अगर हम यहाँ पे एंट्री करें, तो अब हम एंट्री करेंगे, तो अब यहाँ पे मैं एंट्री करने वाला हूँ। तो पहले केस में, अब फर्स्ट केस में हमारे पास एंट्री क्या होगी, अब यहाँ पे लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू D's कैपिटल। अब दोस्तों वो 20,000 लेके आया था, जिसमें 6,000 उसका प्रीमियम था, इसका मतलब उसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी 14,000, क्योंकि प्रीमियम अलग ट्रीट करेंगे, इंक्लूडिंग था, प्रीमियम को अलग कर लिया, तो उसकी कैपिटल है 14। अब हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड, अब प्रीमियम को अलग ट्रीट करेंगे पहले केस में, टू प्रीमियम अकाउंट। अब कितना लेके आया था 6,000, ये वो प्रीमियम लेके आया था। अब इसको किस रेशो में बांटना है, सेक्रीफाइस रेशो में। अब हम करेंगे प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, अब ओल्ड पार्टनर को दे देते हैं टू A's कैपिटल, कितना आएगा, अब यहाँ पे 6,000 का करेंगे तो 3,000, 3:1 रेशो में, टू B's कैपिटल, B को प्रीमियम मिलेगा 2,000 और C को मिलेगा 1,000, और ये टोटल 6,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, क्योंकि हमारी रेशो है 3:1। ये हमने सेक्रीफाइस रेशो कैलकुलेट की। आप नरेशन लिख सकते हो, बीइंग प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड टू क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ये हमने कर दिया। अब मैं करता हूँ सेकंड केस।
अब सेकंड केस में दोस्तों हमारी रेशो है यहाँ पे, सेकंड केस में हमारे पास है 5322। अब यहाँ पे हम नोट करते हैं ओल्ड रेशो है वो हमारी है 3:1। अब न्यू रेशो है 5322, ये हमारी रेशो है। तो अब इस रेशो की हमें तैयारी करनी है। अब ये हमारे पास ओल्ड रेशो है, ये हमारी न्यू रेशो है। अब मुझे सेक्रीफाइस कैलकुलेट करना है। अब हम सेक्रीफाइस किन का कैलकुलेट करेंगे, ये हम करेंगे ABC, हमेशा ओल्ड पार्टनर का। अब फार्मूला हम किसका लगाएंगे, अब ओल्ड माइनस न्यू रेशो, पहले रेशो तैयार करेंगे फिर हम प्रीमियम बांटेंगे। तो प्रीमियम कितना होगा दोस्तों 6000, क्योंकि 20 में 14 तो कैपिटल है जैसे हमने केस 1 में किया। अब ये हमारा चल रहा है केस सेकंड। अब देखो सेक्रीफाइस में ए का फार्मूला, अब 3/6 ये उसकी ओल्ड है और न्यू कितनी होगी 538, तो ये बनेगी 5/12। अब सिमिलरली बी की बनेगी 2/6, अब यहाँ पे बनेगा 3/12। अब सिमिलरली ये बनेगा 1/6 और ये बनेगा 2/12। अब यहाँ पे 12 LCM हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 6 ये बनेगा 2 3 6 -5। अब यहाँ पे 12 6 से डिवाइड करेंगे 4 -3। अब ये फिर हो जाएगा 12, अब ये बनेगा 2 -2। अब यहाँ पे हमारी रेशो आएगी 1/12, ये भी बनेगा 1/12 और यहाँ पे बनेगा 0। इट मीन्स सी का सेक्रीफाइस 0 है दोस्तों। अब 2% का ही हमारा ओल्ड का सेक्रीफाइस है जो हमारा है 1:1। अब जो डी का प्रीमियम है वो हम बांटेंगे सेक्रीफाइस रेशो में। अब डी कितना लेके आया था 6000 प्रीमियम। अब हम एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डीज कैपिटल, ये आएगा 14000। अब ये बीइंग डीज कैपिटल ब्रॉट, डी लेके आया 14000। अब जो प्रीमियम भी लेके आया, पहले हम प्रीमियम की भी एंट्री कर दें। अब करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम। अब ये गुडविल का शेयर है जिसको हम प्रीमियम कहते हैं। अब ये कितना लेके आया, इंक्लूडिंग था तो इसको हमने 6000 को सेकंड केस में भी अलग कर लिया। अब सेकंड केस में दो ही पार्टनर हैं जिनको मिलना चाहिए, सी को कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि इसका सेक्रीफाइस 0 है। इसका मतलब ए और बी को ही मिलेगा। अब यहाँ पे हम करते हैं प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड 6000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, तो यहाँ पे आएगा 3000 एंड 3000, क्योंकि हमारी रेशो है 1:1, क्योंकि हमने कैलकुलेट कर ली। तो वही 6000 को हम कैसे बांटेंगे, ए को भी देंगे 3000, बी को भी देंगे 3000 इक्वली, क्योंकि हमारी रेशो है 1:1, क्योंकि ये हमारी सेक्रीफाइस है। सी के लिए हम आए हैं 0, सी को कुछ नहीं मिलेगा तो यहाँ पे 3000 एंड 3000 ए और बी को मिलेंगे सेक्रीफाइस में। तो अब मैं केस कर रहा हूँ अपना थर्ड केस। अब थर्ड केस में हम क्या करते हैं, अब मैंने केस करना है थर्ड। अब यहाँ पे ए बी सी इनकी ओल्ड वही रहेगी 3:1 ओल्ड रेशो, और न्यू रेशो यहाँ पे है दोस्तों। अब न्यू रेशो हमारे पास है 2:1, ये हमारे सम में है 2:1। ये न्यू है, ये 4 पार्टनर में है, ये ओल्ड में है। अब मुझे पहले सेक्रीफाइस तैयार करना है। अब ए का सेक्रीफाइस होगा 3/6 -2/6। अब बी का सेक्रीफाइस क्या होगा 2/6 -2/6। अब सी का सेक्रीफाइस क्या होगा 1/6 -1/6। ये दोस्तों हमने वही फार्मूला लगाया, ये फार्मूला आप नोट कर सकते हो। सेक्रीफाइस का हमेशा वही रहता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो।
तो ये हमने सेक्रीफाइस रेशो का फार्मूला लगाया। ये ओल्ड है तो इसका टोटल करोगे ये 6 बनेगा, 2/6। ये भी अब यहाँ पे अब इसका B का सेक्रीफाइस 0, अब C का भी सेक्रीफाइस 0, ओनली A का ही सेक्रीफाइस है। अब यहाँ पे ओनली A सेक्रीफाइसेस, अब ये हमारा रिज़ल्ट है, A ही सेक्रीफाइस कर रहा है। अब इसकी एंट्री क्या होगी? अब सबसे पहले हम उसकी कैपिटल लेंगे D की। अब इसी सम में मेरा केस नंबर 3 है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू D's कैपिटल, क्योंकि इंक्लूडिंग था हमने कैपिटल को अलग कर दिया। 14,000 बीइंग कैपिटल ब्रॉट बाय D, ये हम नरेशन लिख लेंगे। उसके बाद हम प्रीमियम लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब प्रीमियम हमारा तीनों केसों में 6,000 है, तो मेरा 3rd एग्जाम्पल है, तो ये पहले हमने प्रीमियम लिया 6,000। अब ओनली A सेक्रीफाइस, क्योंकि A का ही सेक्रीफाइस आ रहा है पॉजिटिव, बाकी जो हमारे B हैं उनका भी नेगेटिव है, C का भी नेगेटिव है, 0 है। 0 मीन्स उनको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसका मतलब टोटल बेनिफिट हमने A को ही देना है। अब ये एंट्री बनेगी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड। अब वही हमने प्रीमियम लिया और किसको दे दिया? A's कैपिटल। अब ये अमाउंट रहेगा 6,000। अब हमें A को ही देना है बेनिफिट, तो ये एंट्री हमारी होगी। अब पहले हमने कैपिटल भी ली, फिर हमने प्रीमियम लिया, वही प्रीमियम हमने ओनली A को दे दिया, क्योंकि A ही एलिजिबल है, क्योंकि उसका आंसर आ रहा है 1/6 पॉजिटिव सेक्रीफाइस रेशो। लेकिन B की सेक्रीफाइस 0 है, C की भी 0, तो यहाँ पे टोटल प्रीमियम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा A को। सो दोस्तों, इस तरह से हम अपने न्यूमेरिकल करते हैं। तो आज का लेक्चर इतना ही है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिर मैं नेक्स्ट चलूँगा न्यूमेरिकल में। तो आज इतना ही है कि हम कैसे अपनी रेशो को पहले तैयार करते हैं, फिर जो अपना प्रीमियम वो लेके आता है, जिसके गुडविल शेयर को हम प्रीमियम कहते हैं, नया पार्टनर लेके आता है, वो ओल्ड पार्टनर को किस रेशो में देते हैं, कैसे हम एंट्री पहले रिसीव करते हैं, फिर उनकी कैपिटल को प्रोवाइड करते हैं। तो दोस्तों, इसको ध्यान से देखना, पूरे लेक्चर देखोगे तो क्लियर होगा। अभी मैंने सिर्फ 4 इलस्ट्रेशन दिए हैं और 4th इलस्ट्रेशन के 3 केसेस मैंने किए हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो ओके दोस्तों, इसको शेयर करो, अपने फ्रेंड को बताओ, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, प्लीज़ मुझे कमेंट भी भेजो। थैंक यू वेरी मच इन माय डॉक्टर सतीश चैनल। मेरे चैनल का नाम डॉक्टर सतीश है, दैट इज़ न्यू नेम। ओल्ड हमारे पास कॉमर्स के लेक्चर दिए हैं, BCom क्लासेस के, अब मैं इसको और रिवाइज कर रहा हूँ। +2 क्लासेस के भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ इन माय न्यू चैनल नेम जैसे डॉक्टर सतीश। थैंक यू वेरी मच। तो टुडे थैंक यू फॉर दिस एंड आई शिल कंटिन्यू फर्दर with the important